अपने दिमाग में घुसा लेना है। अगर वो आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो आपसे सवाल बनेगा। तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू है 3/2। इस बीटा की वैल्यू। हेलो भाई और बहनों, क्या हाल चाल। मैं वत्सल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होती हैं। वेरिएबल, इसका एक टॉपिक ले लेते हैं। वेरिएबल होती है अननोन वैल्यू, जैसे कि ये 2x² प्लस 2x प्लस 2। इसमें ये जो 2 ये x है, ये है आपकी वेरिएबल, ये है आपकी वेरिएबल। और ये जो आगे 2 है ये है आपका कांस्टेंट। हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मीन्स होता है जैसे ये अपनी एक ये है ये अपने एक वैल्यू है, इसमें ये जो x है वेरिएबल, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की पावर 2 रहेगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है अपना क्यूबिक। क्यूबिक के नाम ही से आप समझ रहे होंगे कि जिसकी पावर 3 है। जैसे अपन ने ले लिया 3x की पावर 3, तो इसमें ये जो वेरिएबल है इसकी पावर 3 है। अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो आप कर्व सा देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं पैराबोला। और इस जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि ये जो कर्व है ये पैराबोला कितनी बार एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे इसने यहाँ पे 1 टाइम्स हो गया माइनस साइड में और 1 टाइम हो गया प्लस साइड में, तो इसका जीरोस होंगे 2। पैराबोला 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। मतलब ये हो गई एक्स एक्सिस, एक बनेगा ऐसे और दूसरा बनेगा ऐसे। इसे बोलते हैं अपवर्ड, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड। अब हम ये एक एग्जांपल है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये बताना है कि आपको जीरोस कितने हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये हो गई अपनी वाई एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस में ये जो पैराबोला है ये कितनी बार राइज कर रहा है, तो इसमें ये सिर्फ एक बार राइज कर रहा है, तो इसके ये जीरोस होंगे, जीरोस होगा सिर्फ 1। अब हम देखेंगे, फिर अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सपोज ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ये जो जीरो है इसकी हम वैल्यू लेट करेंगे, मानेंगे अल्फा एंड बीटा। इनका रोल इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा ही है, मतलब इसके बिना आपका ये चैप्टर हो नहीं पाएगा, आपको इन्हें मानना ही पड़ेगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिट। ये आप लोगों ने 8th और 9th में तो पढ़ा ही होगा, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इस मिडिल टर्म स्प्लिट में हमें सबसे पहले ये जो आपकी सी वाली वैल्यू है, सी की वैल्यू है -3, इसका सी की वैल्यू और ए की वैल्यू का आपको करना पड़ेगा पहले इनटू। जैसे इसमें सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 16, तो ये हो जाएगा 18x²। लेकिन आपको ऐसे नंबर अरेंज करने पड़ेंगे कि वो प्लस में आए 7 और इनटू में आए 18। तो फिर हम अब इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6x²। अब हम एक दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो हम ले लेंगे -9 प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल में 0 रखिएगा। आपको
ऐसी नंबर लेनी है कि जो प्लस या माइनस होके बने 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें 3 कॉमन आ रहा है। ये पूरे अंदर 3 के फैक्टर हैं और इसमें 2 बार x है, एक ये x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो हम इसमें कॉमन आ जाएगा 3x। 3x आ गया तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2x, क्योंकि एक x बाहर चला गया, अगर एक x बाहर चला जाएगा तो ये बनेगा 6x। तो फिर अब हम यहाँ पे ये माइनस का साइन रहेगा और ये फिर 3 जा 9 और यहाँ पे 3x है, तो इसका सिर्फ आएगा ये, क्योंकि x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, तो इस x से ये x कटई कैंसिल ही सा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे हो गया। अब हम इस साइड आएंगे। इस साइड आप देख पा रहे हैं, इस साइड हमें एक वैल्यू देखनी पड़ेगी। जैसे इसमें है 2x माइनस का 3, इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो हम इसमें ले लेंगे प्लस का 1 कॉमन। तो जब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, तो ये बनेगी 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये इक्वल है, जैसे ये वाली भी एक सेम है, ये वाली भी सेम है। अगर दोनों तरफ आपकी इक्वेशन ये सेम आ रही है तो आपका आंसर सही है, आपकी इक्वेशन अभी सही है। फिर हम इन दोनों में से एक कोई कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन आ जाएगी, हमने ले ली 2x माइनस 3। फिर हम ये जो 3x और ये प्लस 1 है, इसे एक इक्वेशन बना लेंगे, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 1। ये आपकी 2 इक्वेशन वो हो गई। अब हम इसके आगे का सॉल्व करते हैं। अपनी इक्वेशन थी 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल में 0। तो हम एक इक्वेशन उठा लेते हैं, ये वाली इक्वेशन उठा ली हमने, तो इसके इक्वल में रखेंगे 0। 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल, यहाँ पे माइनस का 3 है तो इक्वल में जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो ये लिखेंगे अपन 3। फिर लिखेंगे x इक्वल 3/2, क्योंकि ये इनटू में है, अगर x की वैल्यू आएगी तो उसका 2 से इनटू होगा, तो अभी ये 2 है इनटू में, तो जब इक्वल के साइड जाएगी तो ये हो जाएगी डिवाइड में लगेगी। ये आपकी, ये इसे हम मानते हैं अल्फा, इसको आप, ये है अल्फा। अब ले लेते हैं हम दूसरी इक्वेशन, ये है 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल माइनस 1, x इक्वल माइनस का 1/3। अब हम इसे हम मानेंगे बीटा। बीटा का साइन ऐसा होता है, ये नहीं कि आप बी बना दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत होगा। बीटा की हमेशा ये जो डंडी टाइप की है, ये जो लाइन है, ये थोड़ी सी बड़ी रहती है। अब हमें अल्फा भी मिल गया, अल्फा है हमारा इक्वल 3/2 और हमारा बीटा है -1/3। अब इसकी एक बनती है, इसका एक फॉर्मूला है जिसे आपको अपने दिमाग में घुसा लेना है। अगर वो आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है जिससे हम कहते हैं सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज में ये होता है कि हमें सबसे पहले देखेंगे, हमें जीरोज के सम है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल में आएगा माइनस का b अपॉन ए। अब आप कहेंगे ये तो माइनस का b अपॉन ए गिवन नहीं है, गिवन सब दिया है, बस ढूंढने की बात है। ये रहा माइनस का b अपॉन ए, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपनी इक्वेशन है 6x² माइनस का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे 7x माइनस का 3। तो जब से सबसे पहली वाली वैल्यू होती है a, सेकेंड वाली वैल्यू होती है b और थर्ड वाली वैल्यू होती है c। तो इसमें a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7
और C की वैल्यू है -3। आपको सिर्फ ये लिखना है, आगे जो डिजिट रखा है नंबर, ये है आपकी A, B एंड C की वैल्यू। फिर आपका ये हो गया अल्फा की वैल्यू है 3/2, इस बीटा की वैल्यू है -1/3। हम प्लस के है लेकिन इसे माइनस के ब्रैकेट में लगा के सॉल्व करेंगे। इक्वल में है माइनस का भी, आप देख पा रहे हैं कि माइनस का 7, और जब माइनस और माइनस का इंटू होता है तो वो हो जाता है प्लस का, तो ये हो जाएगा 7/a है 6। अब हम इसको हम ये फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे। जब ये माइनस प्लस का इंटू होता है तो ये होगा -1/3। अब हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ये 3 2 जा 6, एलसीएम लेने की 3/2 ऐसे ले लीजिए, तो ये हो गया 2, यहाँ पे 1, 3, यहाँ पे 3, तो इन दोनों का इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया 6। अब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से जब 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, और जब ये जो 3 आया है इससे डिवाइड करने के बाद 3, इसका हम ऊपर जो ये न्यूमरेटर है इसमें हम कर देंगे इनटू, तो 3 3 जा होता है 9, तो ये हो गया 9 साइन माइनस का। अब हम इससे डेनोमिनेटर से इसका वो डिवाइड करेंगे, तो 3 से 2 टाइम्स में 6 आता है, तो 2 हो गया, और 2 का जब ये जो 2 है इसका इंटू 1 में होगा तो 2 1 जा 2 होता है, तो ये आ गया 2, तो 9 में जब 2 गया तो बचेगा आपका 7/6, और इस साइड भी आपका 7/6 है। जब आपका LHS इक्वल RHS हो जाए, आपके दोनों तरफ वैल्यू सेम आए, तो आप समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम इसका करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका दूसरा वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट से आप समझ रहे होंगे कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा। हम इनटू को ऐसा नहीं लगा के, अब थोड़ा सा बड़ी क्लास में है, एक आप डॉट रख दीजिए, इक्वल बी इंटू बीटा इक्वल का C/A। इस बार हम C की वैल्यू लेंगे, ये आपका फॉर्मूला है, इसे आपको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए, कि ना ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू थी अपनी 3/2, बीटा की वैल्यू थी अपनी, अब बीटा की वैल्यू थी अपनी -1/3, इक्वल C की वैल्यू है अपनी -3 से, और A की वैल्यू है 6। तो हम देख रहे हैं कि ये माइनस का 1 से 3 का इंटू होगा, तो ये हो जाएगा -3, और 3 2 जा होगा तो ये हो जाएगा आपका 6, इस साइड में -3/6 हो रहा है। ये हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं अभी, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसमें हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसको हम छोटा करके रख देंगे, -1/2 इक्वल -1/2। अब आपका ये वाला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आपको एग्जाम पे ये करना है, अगर फिर टीचर ने आप नंबर काटा फिर आप मुझे बताइएगा। ये हमने एक क्वेश्चन लिया t² -15, ये क्वेश्चन इक्वल में हम ले लेंगे 0, तो t² इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का है तो इस साइड जाके हो जाएगा प्लस का, और जब ये t है इसके ऊपर स्क्वायर है तो t इक्वल हो जाएगा √15। साथ में आपको प्लस और माइनस लगाना है, क्योंकि ये प्लस माइनस का √15 है, तो प्लस माइनस के हिसाब से हम ले लेते हैं, तो एक हो जाएगा √15 प्लस का, एक हो जाएगा आपका √15 माइनस का। तो ये इसे हम मान लेते हैं अल्फा, और इसे हम मान लेते हैं बीटा। इसके हम ABC लिख लेते हैं। A क्या है? A तो इसमें है 1, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ जब आपकी सिर्फ वेरिएबल दी जाए तो आप समझ जाइएगा कि उसमें 1 है। B है आपका 0, क्योंकि B की वैल्यू ही नहीं दी। C है आपका -15, ये आप याद कर लीजिए। अब हम करेंगे सम ऑफ द जीरो निकालेंगे।
सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। याद कर लो, मैं कह रहा हूं इसके बिना आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब अल्फा की वैल्यू अपनी आई है 15 रूट 15 प्लस की, और बीटा की वैल्यू आई है अपनी माइनस की रूट 15, इक्वल में है बी की वैल्यू 0 है, माइनस की 0, ए की वैल्यू है अपना 1। तो ये हम देख पा रहे हैं कि रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15 इक्वल 0 से अगर कोई चीज डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई ये इक्वल में आपको हो जाएगा 0, क्योंकि अगर किसी के 0 के अपॉन में कोई भी डिजिट देखियो 5, 4, 3 तो उसका इक्वल होगा 0, वो 0 ही बन जाएगी। तो अब आप देख पा रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये हो गई कैंसल आउट, तो इस साइड भी 0, इस साइड भी 0, तो LHS इक्वल हो गया आपका RHS। तो आपका ये हो गया, ये आपका हो गया सम ऑफ द जीरोज सही हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा डॉट बीटा इक्वल C अपॉन A। अब अल्फा की वैल्यू थी रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15। आप आपके यहाँ पे आप इंटू का भी साइन लगा सकते हो और डॉट भी लग सकते हैं, आपकी सुविधाजनक की है जो आपको लगाना हो। इक्वल में C की वैल्यू है, C की वैल्यू कहाँ गई, C की वैल्यू है 1, माइनस की 15, A की वैल्यू है 1। तो जब इनका इंटू होगा तो आप ये समझ लीजिए जैसे √2 इंटू √2, तो जब दोनों का एक साथ इंटू होगा तो इसमें सिर्फ रूट हट जाएगा एक वैल्यू से, तो जब दोनों का इंटू हो जाएगा तो √2 इंटू √2 का तो सिर्फ ये 2 बचेगा, दोनों के इंटू से रूट हट जाएगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का रूट नहीं आएगा, रूट हट जाएगा 15, और ये हो जाएगा माइनस का 15। तो LHS इक्वल तो RHS हो ही गया, तो ये भी क्वेश्चन हो गया है आपका सही। अब हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक के हमें क्वेश्चन में क्या मिलता था, जैसे ये 2x² प्लस का 3x प्लस का 9, ये है, ये आपको इक्वेशन मिलती थी। अब आप इससे समझ ही रहे होंगे, इसमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, हमें अब इससे बनाना पड़ेगा ये इक्वेशन को। इसका फॉर्मूला है इक्वेशन बनाने का x² माइनस का ये s है, जो ये है सम ऑफ द x, ये सम हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट। इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, मेन बात ये है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने ले लिया 1/4 और माइनस का 1/1। हम इसमें मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 1/4। अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द जीरोज, और हम मानेंगे अल्फा डॉट यानी मल्टीप्लाई बीटा, हम ले लेंगे माइनस का 1। आप ये माइनस का 1 ये सम ऑफ दी भी मान सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी आप माइनस का 1 मान सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा भी आप माइनस का 4 वो 1/4 मान सकते हैं। आपको मानना है, आपको क्या मानना है। अब हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे। अब इक्वेशन है x² की कोई वैल्यू नहीं है अभी अपने पास। अल्फा ये सम, इसका मतलब होता है सम ऑफ द जीरोज, इसकी हमारे पास वैल्यू है माइनस का 1/4 का x। आपको वो लिखना है, आपको वेरिएबल लिखना है, प्लस का p में हम लिखेंगे माइनस का 1 इक्वल 0। अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए। अब हम इसमें सबका ले लेंगे सर, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब हम इसका ले लेंगे फ्रैक्शन, ये ले लिया, 4 सब में इंटू होगा तो 4 बड़ी वैल्यू है तो 4 आ गया।
अब जब 4 का और 1 का इंटू होगा, जब ये 1 4 इसको डिवाइड करेगा तो 1 की 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स होगा। और जब ये 4 आएगा, जो ये वैल्यू है इसका ऊपर हम इंटू कर देंगे, 4 का ऊपर इंटू होगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का ये है 1/4। तो जब ये 4 यहाँ पे इंटू करेगा तो 1 हो जाएगा डिवाइड, 4 1 जा 4, और जो ये 1 आया है इसका हम ऊपर इंटू कर देंगे इसमें, तो इसको हम माइनस का 1x लिख सकते हैं, माइनस का x लिख सकते हैं, माइनस का 1 भी x भी लिख सकते हैं, माइनस का x भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यू आ गई। अब ये है प्लस का, तो ये साइन तो प्लस का उतरेगा, फिर ये 1 है, जैसे यहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 है, तो इस ये 1 का जब इससे ये 1 जब 4 को डिवाइड करेगा तो ये 4 आ जाएगा, और जब 4 का ऊपर इंटू होगा तो ये आपके माइनस के से ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 इक्वल 0। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें माइनस प्लस साथ में नहीं लिखते हैं बिना ब्रैकेट के। अब जब होगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, ये माइनस प्लस का इंटू होगा माइनस का 4 इक्वल 0। अब आप कहेंगे यार ये कहाँ गया, 4 कहाँ गया अपॉन का, 4 को हम ले गए, ये डिवाइड में है, हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो उसका होगा इंटू, तो 0 से 4 इंटू 0 इक्वल होता है 0, शून्य सन्नाटा। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपकी हो गई इक्वेशन, आपकी ये बन गई। एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं बनाने की एक एक नंबर की, तो छोड़िएगा नहीं प्लीज। एक हम ले लेते हैं 0 एंड √5। इस बार हम अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं √5 और अल्फा डॉट बीटा ले लेते हैं 0। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x² प्लस का माइनस का x प्लस का p इक्वल 0 स्टार मार्क। अल्फा अब हम ले लेंगे, अल्फा है √5 प्लस का 0 इक्वल, इसमें ले लेते हैं हम फॉर्मूला में, अल्फा की ये हो गई है, अब हम इसे रखेंगे फॉर्मूला में। x² की वैल्यू है ही नहीं अपने पास, तो x² अच्छा लग रहा, माइनस का सम की वैल्यू है 0, तो 0 से जब 0 इंटू x होगा तो वो हो जाता है 0, तो यहाँ पे हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा रख देते हैं p की वैल्यू, तो ये माइनस का तो ये पूरा हट ही गया ये वाला टर्म। अब बचा प्लस का p, तो यहाँ पे साइन आएगा p का प्लस, और यहाँ पे हमने p माना है 0, और सर ये वाला गलत पढ़ा दिया थोड़ा सा, सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने अल्फा प्लस बीटा माना था √5, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, हम भी मनुष्य हैं। तो हम अब इसमें पुट करेंगे x² माइनस का इसकी वैल्यू है √5x प्लस में p की वैल्यू है 0 इक्वल 0, तो इसकी इक्वेशन है x² माइनस का √5x इक्वल 0। ये हो गई आपकी। किसी एक चैप्टर का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। इस एक्सप्लेनेशन में परफेक्ट तरीके से बस सर ने किया हुआ है। नेक्स्ट संडे को एक दूसरा कुछ चैप्टर करेंगे। इस तरीके से हमारे स्टूडेंट के द्वारा एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चैप्टर किया जाता है संडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।